नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल भारत और एशिया में आज के समय बात चल रही है नेपाल की, मगर बाकी दुनिया में आप देखोगे प्राइमरली यूएस और यूरोप में तो बहुत ज्यादा चिंताजनक तरीके से न्यूज आउटलेट्स डिस्कस कर रहे हैं रशिया की बड़ी चेतावनी को। इधर आप देख पाओगे फॉक्स न्यूज यूएसए का लीडिंग एक न्यूज आउटलेट है। इन लोगों का यहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा अंडर जियोपॉलिटिक्स सेक्शन। ये कह रहे हैं कि रशिया ने धमकी दी है कि यूनाइटेड किंगडम की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको ये टारगेट करेंगे। अब यहां पर ये मत एज्यूम कर लेना कि यूके की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है विद इन यूक्रेन सिर्फ उसकी ये बात कर रहे हैं। लिटरली रशिया की तरफ से वार्निंग आई है कि यूनाइटेड किंगडम को रशिया हिट करना शुरू कर देगा। यूके के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको ये अटैक करना शुरू कर देगा। यहां पे आप देख पाओगे रशिया की जो विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन, इन्होंने ये कहा है कि ब्रिटेन इज वन स्टेप अवे फ्रॉम लीगल कंप्लिसिटी इन व्हाट मॉस्को कॉल्ड सिविलियन टारगेटेड टेररिज्म। रशिया का देखिए ये कहना है कि जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, और साथ ही साथ अभी तो यूके के बड़े प्लान्स ये हैं कि ये कीव को मतलब यूक्रेन को मिसाइल्स प्रोड्यूस करना और सिखा देंगे। रशिया ने साफ साफ यहाँ पे वार्निंग दी है कि यूके आज के समय आग से खेल रहा है और इसका जवाब सिंपली यही होगा कि अब सीधा यूके पर ये लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। जो ये वीडियो है रशिया के विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Это все обречено на провал, но Лондон в этом замаран полностью. Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные ये मेन चीज है यहाँ पे आप देख पाओगे सबटाइटल्स में कि कुड टारगेट एनी ब्रिटिश मिलिट्री फैसिलिटी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. इन यूक्रेन एंड बियॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कल को यूरोप में भी अगर कल को कोई यूके का मिलिट्री बेस है, इवन यूनाइटेड किंगडम में भी अगर कोई मिलिट्री बेस है, रशिया बिल्कुल वहां पर मिसाइल्स बरसा सकता है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए मॉस्को की हालत बहुत खराब है इस वक्त। वहां पर ये मान लीजिए जो सिविलियंस हैं वो डर की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने इतने सारे ड्रोन से अटैक किया है कि कई रिहायशी इलाकों में, मतलब आप मान लीजिए इमेजिन करके आप अगर देखो, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, आपके किसी शहर में, आप शायद मुंबई में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अचानक से वहाँ पर दुश्मन देश के मिसाइल्स गिरने शुरू हो जाएं, ड्रोन्स गिरने शुरू हो जाएं, सडनली क्या फीलिंग आएगी। और रशिया के लोग पिछले कई महीनों से इससे जूझ रहे हैं। ऑब्वियसली आप एक बार वो कह सकते हैं कि यूक्रेन पिछले 3 सालों से ये सब भुगत रहा है। पूरी मैं कहूंगा कि ये वॉर बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। कई सिविलियंस का यहाँ पे लॉस हुआ है, चाहे यूक्रेन आप देख लीजिए, अब रशिया में भी सिविलियंस का लॉस हो रहा है। और अब मॉस्को के लिए प्रॉब्लम ये है कि मॉस्को के जो नागरिक हैं, प्राइमरली मॉस्को के जो आउटस्कर्ट रीजन है, वहां के जो नागरिक हैं वो अपनी ही सरकार से कंप्लेन कर रहे हैं कि आप इस तरीके से कैसे अलाउ कर सकते हैं कि यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमला करता रहे मॉस्को पर। तो इसके जवाब में इन्होंने यहाँ पर धमकी दी है। रशिया के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने ये कह रही है कि यूके के मिलिट्री टारगेट चाहे यूक्रेन में हो या फिर यूक्रेन के बाहर, उनको रशिया टारगेट करना शुरू कर देगा। Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. जिस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है, ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन ही है कि बहुत ही जल्द रशिया इस टाइप के अटैक्स करना शुरू कर देगा। क्या रशिया से अटैक्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल जो हम यूज करते हैं रशिया के साथ मिलके ही हमने बनाया है। रशिया के पास सुपरसोनिक और इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले, और रशिया ने एक भी मिसाइल यूके को हिट कर दिया, सडनली आप देखोगे उससे पूरी जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नेटो के आर्टिकल 5 को एक्टिवेट करना है या नहीं करना, उसको लेकर विचार शुरू हो जाएगा। और आई थिंक रशिया को आज के समय दिख रहा है परफेक्ट टाइम यूके पर आक्रमण करने का। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। यूएसए का जो मेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका नाम है पेट्रियट। आपने इसके बारे में सुना होगा। यूएसए ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है साउथ कोरिया में, मिडल ईस्ट में, यूएसए में तो ऑब्वियसली डिप्लॉयड है ही, साथ ही साथ यूरोप में। पूरा यूरोप यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट पे काफी निर्भर करता है। कल को रशिया से अगर कोई मिसाइल आता है या फिर कोई आक्रमण होता है उसे रोकने के लिए। अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि ईरान वॉर में यूएसए के इतने सारे पेट्रियट मिसाइल लग गए, काफी बार सऊदी अरेबिया को बचाने में, काफी बार यूएई को बचाने में, कि अब पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं इनकी भारी कमी महसूस की जा रही है यूरोप में। इधर आप देख पाओगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं आर्टिकल फ्रेंच मीडिया का, यूएस मिलिट्री फेसेस बियॉन्ड क्रिटिकल। अब मामला क्रिटिकल के बहुत आगे निकल चुका है।
है। ये स्थिति है कि कल को अगर रशिया बहुत बड़ा भीषण अटैक कर देता है तो मुझे लगता नहीं है कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेशनल रखने के लिए भी यूएसए के पास मिसाइल्स होंगे इन यूरोप। यूएस मिलिट्री इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन यूरोप एज द वॉर विद ईरान ड्रेन स्टॉक। रशिया को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यूएस उलझ चुका है ईरान में। यूरोप पे अगर रशिया अटैक कर देता है यूएसए के लिए एक नया फ्रंट खुल जाएगा। रशिया से लड़ने के लिए इनके पास एम्यूनेशन होगा नहीं। यूएसए को लिटरली अपनी पूरी इकोनॉमी चेंज करके रशिया की तरह एक वॉर इकोनॉमी में कूदना होगा। और अब क्वेश्चन यही है कि क्या यूएस यूरोप को बचाने के लिए ऐसा करेगा। रिसेंटली एक और बड़ी न्यूज आई थी कि सीआईए के जो चीफ हैं जॉन रैटक्लिफ, ये सरप्राइज एक विजिट करते हैं मॉस्को में। अचानक से इनका प्लेन ये जाता है रशिया के एयर स्पेस में, मॉस्को में लैंड करता है। ये क्रेमलिन में जाकर बातचीत करते हैं रशियन जो सरकार के लोग हैं उनसे, और बताया जाता है कि ये 3 बातें बोलते हैं। पहले तो ये कि यूक्रेन के साथ शांति समझौता कर लो, वॉर खत्म कर लो। रशिया नहीं माना। फिर सीआईए चीफ ने वार्निंग दी व्लादिमीर पुतिन को कि जो नेटो एलाइज हैं उन पे आक्रमण मत कर लेना। इसमें मोस्ट प्रोबेबली यूके की बात चल रही है कि यूके पर मिसाइल बरसाने मत शुरू कर देना और ईरान की मदद मत करना। ये धमकियां सीआईए के चीफ ने दी। रशियंस ने एक्नॉलेज तक नहीं किया है इसको, इनको वापस भेज दिया गया है। विजिट कंप्लीट फेलियर थी। और अब मैं कहूंगा कि यूएस के सामने एक बहुत ज्यादा कठिन पॉसिबिलिटी ये है कि अगर रशिया ने यूरोप के किसी भी देश पर, मान लो जर्मनी में जो यूके के बेस है या फिर यूके मिलिट्री अगर कहीं भी डिप्लॉयड है ऑल ओवर यूरोप, वहां पर मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए, यूके के सैनिक इन्होंने मारने स्टार्ट कर दिए, उस केस में यूएस क्या करेगा। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यूएस। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि रशिया को भी ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये यूके को अटैक करने को तैयार हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो मेन इशू है, रशिया की विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन ने इसको पॉइंट आउट किया है कि हमने कई बार ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के इशू को लेकर हमने वार्निंग दी है कि ये लोग यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को इन लोगों ने बहुत सारे हथियार दिए, ड्रोन्स दिए, बहुत कुछ दिया। मगर अब बात क्या चल रही है कि मोस्ट रिसेंटली 24 अगस्त को जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था यूक्रेन को फॉर इंडिपेंडेंस डे, यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे के लिए, उस वक्त इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ये बिल्कुल ब्रिटिश कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि यूक्रेन बिल्ड कर पाए स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये देखिए रशिया के लिए बहुत ही एक मैं कहूंगा डरावना सिनेरियो होगा अगर यूक्रेन के पास अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज स्कैल्प क्रूज मिसाइल आ जाते हैं। उस केस में यूक्रेन हैवी डैमेज करेगा रशिया का। और मेरा ये मानना है अभी जो बात बोली जा रही है ना, हमें इसे सबसे ज्यादा सीरियस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि मैं जेन्युइनली मानता हूं कि अगर स्कैल्प क्रूज मिसाइल लार्ज स्केल में यूक्रेन के हाथ में आ गए, फिर रशियंस कुछ नहीं देखेंगे, वो एक बार को जर्मनी, यूके या फिर यूरोप के बाकी इलाकों पर भी अटैक स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल से यूक्रेन इतनी तबाही मचा सकता है कि रशिया में हजारों लोग मारे जाएंगे, सिविलियंस इतने मारे जाएंगे कि रशिया के ही लोग फिर अपनी सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे कि अगर आप लोग हमको डिफेंड नहीं कर सकते तो हम ही टेक ओवर कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन नहीं ऐसा ही करना चाहते, बट यूके, फ्रांस, बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि एक असेंबली लाइन सेटअप कर दी जाए यूक्रेन में। और आई बिलीव यूरोप और रशिया की जो एक इम्पेंडिंग वॉर है ये लगातार करीब आ रही है, और स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स ये क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे इस वॉर को स्टार्ट करने में। और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि आपको एक मीटिंग दिखे प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एससीओ समिट के दौरान, और देखना होगा कि उस दौरान क्या पुतिन इस इम्पेंडिंग अटैक के बारे में कोई बड़ी स्टेटमेंट देते या नहीं देते। इस टॉपिक को मैं प्रॉपर्ली कवर कर रहा हूं। अगर कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एससीओ समिट 2026 इस बार किस शहर में होस्ट किया जा रहा है। देश तो हमको काफी हद तक पता है कि किर्गिस्तान में होस्ट किया जाएगा इस बार का एससीओ समिट। शी जिनपिंग अटेंड करेंगे इसको, पुतिन भी यहाँ पर जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली पीएम मोदी भी यहाँ पर होंगे। आपको बताना है कि शहर कौन सा होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ताशकंद, बिश्केक, अस्ताना या फिर इस्तांबुल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली एक बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, रक्षाबंधन सेल अड्डा 247 स्किल्स ने स्टार्ट कर दी है। इस सेल में आपको मिलता है 33% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में, और साथ ही साथ आपको फ्री अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कोड यूज करना है PD10, जो डिटेल्स है ये एंटर कर दीजिए, और आप
एनरोल कर सकते हैं। यू कैन परचेज आर कोर्सेज। याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट है 33% का, ये कुछ ही दिनों के लिए है। और जो ये 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये हम वैसे मान के चल रहे हैं आपके लिए नहीं है। ये आपकी बहन, आपके भाई को आप गिफ्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग राखी, या फिर ऑफ कोर्स जैसे भी आप इसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। सो ये एक स्पेशल ऑफर है हमारा। इस राखी अपनों को करियर रेडी बनाओ विद 33% डिस्काउंट एंड फ्री अमेजॉन गिफ्ट वाउचर।